भोजशाला में आज पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। नमाज और पूजा को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। नमाज और पूजा को लेकर सुरक्षा कड़ी है। भोजशाला के बाहर हजारों जवानों की तैनाती है। तो आज भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला किया गया कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने जो याचिका दाखिल की थी कि सरस्वती पूजा के दिन हिंदू पक्ष के लोगों को सुबह से शाम तक पूजा की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूजा की भी इजाजत है और जुमे की नमाज भी वहां पर अदा की जाएगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग जगह निर्धारित की गई है। और आपको ये भी बता दें कि तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। 8000 जवान हैं जो तैनात किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। और भोजशाला में एंट्री के लिए पास एंट्री होगी। जो भी अंदर जा रहा है पूजा के लिए या नमाज के लिए, उसको पास के साथ ही अंदर एंट्री मिलेगी। जिसके पास पास नहीं है, बिना पास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। भोजशाला के अंदर अलग अलग जगह पर निर्धारित की गई है कि हिंदू पक्ष के लोग एक जगह पर पूजा पाठ करेंगे और दूसरी जगह जो निर्धारित की गई है वो नमाज के लिए निर्धारित की गई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचकर नमाज पढ़ेंगे। तो देखिए तस्वीरें आप, सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। 8000 पुलिसकर्मी तैनात वहां पर किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है कि सोशल मीडिया के जरिए कोई भ्रामक जानकारी कोई ना फैलाए, इस पर भी पूरी नजर है। तो बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है कि किस तरीके से आज के दिन व्यवस्थित तरीके से नमाज भी पढ़ी जाए और पूजा भी हो जाए बसंत पंचमी की, और स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा दिन निकल जाए। ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होगी कि किस तरीके से सारी जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जाता है। और तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें ये भोजशाला की, जहाँ पर आज बसंत पंचमी के मौके पर दोनों हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को इजाज़त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है कि हिंदू पक्ष सुबह सूर्योदय से लेकर और शाम, हालांकि हिंदू पक्ष की पूजा पाठ का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। नमाज के लिए 1 बजे से 3 बजे तक का वक्त जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ी जा सकती है और उसके बाद हिंदू पक्ष के लोग अपनी पूजा पाठ भी कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से लेकर पूजा शुरू हो चुकी है भोजशाला में, जहां पर पहुंचे हैं काफी संख्या में हिंदू पक्ष के लोग भी और मुस्लिम पक्ष के लोग भी। पास एंट्री यहाँ पर थी, बिना पास के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं थी और कुछ ऐसे नियम भी तय किए गए हैं। ये हम आपको दिखा कुछ ऐसे नियम भी तय किए गए हैं। कुछ चीज़ों पर अंदर ले जाने पर पूरी तरीके से मनाही है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है कि वो अपने साथ क्या सामान लेकर जा रहा है। पूजा पाठ का जो सामान तय है, जो नियम बनाए गए हैं, उसके मुताबिक ही उन तमाम सामानों को अंदर ले जाने की इजाज़त होगी जो नियमों के मुताबिक अंदर ले जाने के लिए परमिशन जिनकी है। उसके अलावा अगर कोई अपने साथ किसी दूसरी तरीके की कोई कैमरा या कोई पैनी चीज़, हथियार जैसी चीज़ ले जाता है तो उसको अंदर जाने की एंट्री मनाही है। एंट्री उसको नहीं मिलेगी और पास से ही अंदर एंट्री दी जाएगी। धार भोजशाला विवाद पर बात बन गई है। शुक्रवार को भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों एक साथ होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विवाद पर बीच का रास्ता निकाला है। अदालत ने बसंत पंचमी पूजा को सूर्योदय से सूर्यास्त तक की इजाजत दी है। वही जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस एसएलपी का ये कहते हुए निराकरण कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट जमा कर दिया, उस साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद है उसको खोल दिया जाए, दोनों पक्षों को उसकी प्रतियां दी जाए और दोनों पक्ष 2 सप्ताह के भीतर जो भी उसके ऊपर अपना तर्क रखना चाहते हैं, अपना अभिमत देना चाहते हैं, वो न्यायालय में लिख करके जमा करें और न्यायालय गुणदोष पर विचार करते हुए याचिका की सुनवाई को आगे बढ़ाए। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया है। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो 2003 से यही परिपाटी चली आ रही है कि सुबह 12 से पहले हिंदू और 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसी के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से हिंदू समाज भी वहां फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। ये और अब प्रशासन की जवाबदारी है कि इस माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन करें।
वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय संगत बताते हुए सबसे पालन करने की अपील भी की है। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है वो न्याय संगत है। उन्होंने हिंदुओं के समय पे पूजा करनी चाहिए, मुस्लिम भाइयों को अपने समय पर नमाज अदा करनी चाहिए और इसका पालन सबको मिलके करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है। मैं मानता हूँ ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी है कि जो लोग इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलावा बात करते हैं, तो मोहन यादव गृह मंत्री हैं, उनकी सरकार है, वो कैसे इसको टैकल करें, उनकी जिम्मेवारी है, करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धार से साबिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर, आज बसंत पंचमी का मौका है और आज के दिन सभी की नजरें टिकी हैं भोजशाला पर, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है आज का दिन कि शांतिपूर्ण तरीके से जो व्यवस्था की गई है उस हिसाब से वहां पर पूजा भी हो और नमाज भी अदा की जाए। किस तरीके का वहां पर माहौल है और क्या व्यवस्था आपको दिख रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि तो धार की भोजशाला से हमारे सहयोगी साबिर खान हमें जानकारी देंगे। देखिए, आपको बता दें आज का दिन काफी अहम है, अहम इस मायने में क्योंकि शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार को बसंत पंचमी का मौका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका पर कल सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि बसंत पंचमी के मौके पर, जो कि आज है शुक्रवार के दिन, पूजा भी होगी। सूर्य उदय से लेकर जो समय तय किया गया है हिंदू पक्ष की पूजा के लिए, उसके लिए कोई समय तय नहीं किया गया है, लेकिन सूर्योदय से पूजा की जा सकती है। और 1 से 3 बजे का मुस्लिम पक्ष के लिए जो समय तय किया गया है नमाज के लिए, 1 से 3 बजे का वक्त, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी पूजा और नमाज कर सकते हैं, लेकिन जो जगह है वो अलग अलग निर्धारित की गई है। भोजशाला में ही अलग व्यवस्था की गई है हिंदू पक्ष की पूजा के लिए और मुस्लिम पक्ष की नमाज के लिए। ऐसे में हर आने जाने वाले की अंदर चेकिंग की जाएगी। जो भी भोजशाला के अंदर जाएगा उसको पास एंट्री होगी, बिना पास अंदर एंट्री नहीं होगी। सुरक्षा काफी कड़ी की गई है और 8000 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है पुलिस प्रशासन की। और एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कि आज का जो दिन है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। साबिर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। साबिर, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर है, क्योंकि काफी अहम दिन आज का है और पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन निकालना, और किस तरीके की व्यवस्था वहां पर दिख रही है आपको इस वक्त? तो सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाजारों में, भोजशाला के आसपास सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। सीसीटीवी कैमरे अलग अलग जगहों पर लगे हैं, उनसे निगरानी की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त से पूजा शुरू हो चुकी है और उसके बाद 1 बजे से जो 3 बजे का वक्त तय है मुस्लिम पक्ष के लिए नमाज अदा करने का, उस वक्त नमाज पढ़ी जाएगी। तो धार का भोजशाला, जहां पर आज सभी की नजरें टिकी हैं पूरे देश भर की, क्योंकि कल कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों को ये इजाजत मिली है, हिंदू पक्ष को भी मुस्लिम पक्ष को भी, अपनी अपनी पूजा करने की और नमाज अदा करने की। साबिर खान हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर, वहां पर किस तरीके के इंतजाम दिख रहे हैं, क्योंकि काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद की गई है, 8000 के करीब पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं आज के दिन के लिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं पूरे जिले में जो है तकरीबन 8000 पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। ये जो कार्यक्रम स्थल है, इस स्थल पर भी जो है 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जगह जगह सीआरपीओ और आरएस का जो बल लगाया, एआरएस का बल लगाया गया है, उसमें महिला पर बल भी शामिल है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि सूर्य उदय होते से जो है बसंत पंचमी का जो मनाया जाने वाला उत्सव है, उसके लिए जो है यहाँ पे लोगों का आवागमन शुरू हो गई है। बिना उन्हें चेकिंग करके, मेटल डिटेक्टर के, और उसमें जो है पूरी तरह से उनको बात करने के बाद अंदर जाया जा रहा है। और साफ तौर पर यहाँ पर निर्देश लगाए गए हैं कि किसी भी तरह का हथियार, बंदूक, चाकू, तलवार, डंडा आदि आप अंदर नहीं ले जा सकते। कोई विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ भी आपके पास नहीं होना चाहिए, उनके पटाखे, पेट्रोल, लाइटर, माचिस आदि। साथ ही नुकीली धारदार वस्तुएं जैसे कैंची, ब्लेड, कटर, पेचकस आदि, इन पर भी जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पूरा क्षेत्र जो है नो ड्रोन फ्लाई जोन बना दिया है। साथ में यहाँ पे रिमोट कंट्रोल उपकरण, माइक और यहाँ तक कि कैमरा भी ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं नशीली पदार्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे किसी भी तरह की तंबाकू, सिगरेट
कोई हो, इसे भी ले जाने से बंद किया। साथ ही बोतल, डिब्बा बंद और कोई भी पेयजल जो है, बैकपैक वगैरह यहाँ पे ले जाने की साफ तौर पर मनाही है। यहाँ पर पहले जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, जो भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही जाने दिया जा रहा। उसी के बाद अगर शहर की बात करें तो पूरे शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस स्थल पर आने वाली जितनी भी जगह है वहाँ पर बगैर किसी को आने नहीं दिया जा रहा। और वही क्षेत्रों की बात संवेदनशील क्षेत्र जितने भी मोहल्ले कॉलोनी है वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है बिना वजह जो तो साबिर पूरी कड़ी निगरानी रखी जा रही है हर आने जाने वाले पर। हम चाहेंगे आप हमें तस्वीरें भी दिखाएं वहां पर फिलहाल इस वक्त किस तरीके का नजारा वहां पर है, कितनी भीड़ है, कितनी सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए आप हमें और हमारे दर्शकों को वहां का हाल बताएं। साथ ही साबिर, पास एंट्री है तो क्या वो पास वहीं पर गेट एंट्री पर ही लोगों को मिल रहा है जो अंदर जाना चाह रहा है भोजशाला के अंदर पूजा पाठ के लिए, आज सरस्वती वंदना के लिए जो अंदर एंट्री कर रहा है, वहीं पर व्यवस्था की गई है पास की भी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो वसंत उत्सव है, जो उसको मनाने के लिए जो विजिटर आ रहे हैं, उन लोगों की यहाँ सिर्फ सीटिंग हो रही है। पास की व्यवस्था जो है वो सिलेक्टेड कुछ जो लोग रहेंगे जो नमाज अदा करने आएंगे उन लोगों के लिए है। ये देखिए, ये जो श्रद्धालु है ये यहाँ पहुंच रहे हैं अपने अपने स्तर पे ढोल मंजीरे के साथ में यहाँ पर आरती करते हुए पहुंच रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर है और इसी से ये लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, वो लोग हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, बहुत शुक्रिया आपका साबिर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं अंदर एंट्री के वक्त की, जो एंट्री गेट है वहां की तस्वीरें। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वहां पर सरस्वती पूजा के लिए जो पहुंच रहे हैं पूजा पाठ के लिए, हर आने जाने वाले की चेकिंग भी की जा रही है। जो नियम तय है उनके मुताबिक जो सामान जिसकी परमिशन है उसी को अंदर लाने दिया जा रहा है, पूजा पाठ का सामान। इसके अलावा कोई भी नुकीली चीज, कैमरा और बॉटल, ऐसी चीजें लाने पर मनाही है।